सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस न्यू ब्लॉग के चैनल पर जिसका नाम है गेट टू फन और मैं हूं आपका अपना विकी राज। तो वीडियो का थंबनेल, टाइटल और इंट्रो देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो का आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रेन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्रेन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिनको नहीं पता है क्रेन के बारे में उनको मैं बता दूं, मेनली ये 2 टाइप के होते हैं क्रेन। पहला मशीनरी और दूसरा होता है आपका स्टेशनरी। मशीनरी के बारे में आज हमारा ट्रेनिंग होने वाला है। स्टेशनरी क्या होता है भैया कि वो आपको एक जगह फिक्स रहता है, और मशीनरी जो होता है आपका वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करा सकते हैं। तो आज हम बेसिकली मशीनरी के बारे में जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आपको लेकर चलते हैं लोकेशन पर। वहां पर आपको दिखाते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेट्स गो। सो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लोकेशन पर, जो कि हमारा क्रेन का जो लोकेशन है वो आपका सिद्धवल में है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारा क्रेन लगा हुआ है। आइए। तो यहाँ पर एक क्रेन लगा हुआ है आपका, और चलिए आगे भी आपको दिखाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बस सर के आने का देरी है। यहाँ पे जुटे हुए हैं सारे लोग सर के माध्यम से प्रॉपर आप लोग को यानी मेमोरी वॉश करने के लिए एक तरीका से ट्रेनिंग भी है, एक तरीका से समझना। हमको जितना ज्ञान है हम सोचेंगे कि हम आप लोग के साथ में शेयर करें, और जिंदगी के तजुर्बा यही रहेगा कि जहाँ जिस तरीका से हालात होता जाएगा आप लोग उसी तरीका से प्रिपेयर एकदम होते जाएंगे। ठीक है ना। तजुर्बा उसी को बोला जाता है जब सर के बाल सफेद होने लगता है तो। ठीक है ना। आप लोग सेम बच्चे के सेम सेम है, आप लोग जैसा बच्चा भी हम लोग हमारे पास भी आकर के सब सीखते हैं। ठीक है। बाहर में सेफ्टी ऑफिसर के मतलब ये नहीं हुआ कि हम सेफ्टी ऑफिसर जैकेट पहन लिए, टोपी लगा लिए और हम ऑफिसर बन गए तो क्या हम अपने आप को ऑफिसर ही समझने लगे? नहीं। सेफ्टी ऑफिसर का काम यह है, चील का बाज का जो नजर होता है वही सेफ्टी ऑफिसर है। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, गलती करने सीखने नहीं जाना है, या हम इस इंतजार में नहीं है कि एक गलती वो कोई करेगा तो हम उसको बोलेंगे। नहीं। सेफ्टी ऑफिसर के यही काम है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे काम में आप इंटरफेयर मत कीजिए, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर के ये काम जरूर है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो किस तरीका से कर रहे हैं, हम उस हमारे वजह से कोई हादसा ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई समस्या ना। क्योंकि एक्सीडेंट अगर कोई होता है किसी प्रकार का एक्सीडेंट अगर होता है तो उस टाइम में उस लेबर से नहीं पूछा जाएगा, उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा, आपका जिम्मेवारी होगा। ठीक है। अपने किचन में भी सेफ्टी ऑफिसर का काम है। ये नहीं कि हम स्कूल से पढ़ के आए तो हम किसी कंपनी में जाएंगे तो सेफ्टी होगा, सेफ होंगे। आप रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं, हो सकता है कि आपका नजर किसी बोल्ट पे पड़ जाए, कोई ऐसा सामान हो जाए, चाहे रोड पे कोई ऐसा हादसा हो जाए, उस जगह पे आप कोशिश कीजिए कि भाई हमारे वजह से ये हादसा टल जाए। इसको जो है हम लोग प्रिपेयर एकदम यानी जितना जानते हैं उतना कोशिश करें वहां पे। एक वेल्डर है, वो वेल्डिंग का काम कर रहा है। वो वेल्डिंग का काम कर रहा है। आप उसको ये मत समझाइए कि वो कैसा किस तरीके एंगल से वो वेल्डिंग मार रहा है। आपको ये नजर बना के रखना है कि वो
उसका जो जो सिस्टम होता है, जैसे यूनिफॉर्म जो लेदर का होता है कि भाई उसका जले ना, ग्लव्स हो गया, चश्मा हो गया, मास्क हो गया, ये चीज वो रखा है नहीं है, उसको रिमाइंड कीजिए ये चीज आप गलत किए हैं, ये चीज आपको नहीं करना चाहिए। एयर जहाँ शोर शराबा का ज्यादा काम होता है, कान में लगाने वाला भी होता है, लेकिन आपको देखना क्या है कि वो जहाँ पे उसका वोल्टेज लाइन आ रहा है, आने दीजिए जब तक हम लोग बच्चा लोग को थोड़ा सा कुछ लाइट आ रहा है, प्रॉपर होल्डर लगा है कि नहीं लगा है, उसका वो वायर बेल्डिंग का जो केबल है वो बराबर का है कि नहीं, कट तो नहीं ना है, अर्थिंग उसको बराबर मिल रहा है कि नहीं, वो सेफ्टी शूज पहना है कि नहीं पहना है, ये सब कुछ ग्लोव्स यूज किया है कि नहीं, आपको उस चीज को खाली रिमाइंड करते रहना है। नजर बना के क्या रखना है, हमारे वजह से या हमारे किसी भी स्टाफ के वजह से, मान लीजिए आप हम 10 आदमी हैं, तो 10 आदमी में एक आदमी मेन होता है, सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया, लेकिन 8 आदमी 10 आदमी आपके एक इशारे पे चलता है, इसलिए आपका सारा आदमी का दायित्व तो आपके ऊपर है, सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर, कि किस हिसाब से आदमी को काम कर, और आदमी को तकलीफ भी नहीं देना है कि गाली दे दिए उससे झगड़ा कर ले, ये चीज नहीं, उसको ये समझाना है कि भाई हमारे वजह से ये हादसा हो सकता है इस तरीके से। तो सेफ क्या है, मान लीजिए हम एक क्रेन लेके चल रहे हैं, एक हम ज्यादा करके लोग ये दिमाग में है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे सेफ्टी ऑफिसर के काम करेंगे, मान लीजिए वहां टनों के हिसाब से ट्रक पे लोड होके आ रहा है, छड़ आ रहा है, नॉर्मल एक पाइप आ रहा है, छड़ आ रहा है, उसको क्रेन से उठाना है। अपने यहाँ लोग अमूमन देखे हैं कि दो दो सीलिंग बांध दिए और बीच में वो ड्राइवर कैसे भी खच खच कर रहा है, आप देखे होंगे कई बार एक्सीडेंट का वो देता है, फेसबुक पर भी आता है कि सेफ नहीं होने की वजह से छड़ सड़क गया, तो गाड़ी भी पलट गई, आदमी दब भी गया उसमें। तो वो हर जगह का अलग अलग, कहाँ कौन सा जगह पे, अब मान लीजिए 40 फुट का कोई सामान है, तो हम लोग का सिस्टम तो यहाँ पे तुक वाला सामान है कि 2 उधर लग गया 2 इधर लग गया, चलो भाई उठा लेते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर ये है कि भाई वहां पे एक सीलिंग बांधेंगे, एक यहाँ पे, अब 2 सीलिंग बांध दिए दूरी दूरी पर, अब बीच में से उठाए तो क्या होगा, जब उसको लोड देंगे वो सड़क करके पास में आएगा, आ जाएगा ना। हम लोग यहाँ पे अक्सर ऐसे ही करते हैं, दूरी दूरी पर बांध दिए, जब उठाए तो माल सड़क रहा है, तो एक आदमी को बोल रहे उधर खींच के रख रहे, एक इधर खींच के रख रहे, बोल देते हैं ना, तो खेचा खेची वाला काम है। उसके लिए क्या है कि उसके लिए भी एक लाशिंग पॉइंट बनाया हुआ है, आप क्रेन पर से यहाँ से हुक टांग दिए, और टांगने के बाद में फिर अब दूरी के हिसाब से 15 फुट का, 20 फुट का, 10 फुट का माल के हिसाब से, उसमें क्या है कि 20 अगल एक वहां मारे, एक यहाँ मारे, फिर एक सीलिंग यहाँ डाले, एक वहां डाले, ताकि उसका वो जो दूसरा सीलिंग डाले हैं उसका वो डिस्टेंस दूरी बना के रखेगा, ताकि वो खींच के नहीं आएगा, आपका जो माल होगा एक्यूरेट तराजू के बराबर बराबर में उठेगा। तो तुक वाला काम बाहर में, यहाँ तो कुछ भी तुक में चल जाता है, बाहर में आप जाइएगा तो तुक का कोई भी समस्या नहीं चलेगा। सीलिंग है, बेल्ट है, बेल्ट उठाओ तो भाई। अब जैसे हम बता रहे थे कि 6 मीटर 5 टन का ये बेल्ट है, तो अगर कोई हमारा 5 टन का ही सामान आया हुआ है उठाने के लिए, उस पीरियड में हम ये 5 टन ही यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें 2 बेल्ट लगेगा 5-5 टन का, क्योंकि कभी भी सामान से ज्यादा कैपेसिटी जो होता है बेल्ट का होना चाहिए, ठीक है ना। और सेफ्टी ऑफिसर का उस काम में हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं है, उसको ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे तो नहीं, लेकिन बाहर में प्रॉपर इसका सर्टिफिकेट इस पे चिपकाया हुआ होता है, इसमें पूरा सर्टिफिकेट डिटेल्स की ये कब एक्सपायर होगा और कब इसका लोड टेस्टिंग होगा। अगर जैसे सीलिंग के ऊपर एक अलग से स्टिकर मार करके एल्युमिनियम का बना करके वहां लिखा हुआ होता है, हर 1 साल के बाद में या 6 महीने के बाद में लोड टेस्ट होता है, सब टेस्ट करके यहाँ पे वो सीलिंग का टेस्ट मार करके यहाँ पे एक स्टिकर साट दिया जाता है एल्युमिनियम का, ताकि वो हमेशा उसके हिसाब से आप हमेशा काम करते हैं। अगर ये फेल है तो फिर ये आप यूज नहीं कर सकते। और कोई ड्रम का कोई सामान है तो उसमें आप ये बेल्ट यूज करेंगे तो बेल्ट यू करके नहीं यूज कर सकते हैं,
अभी ये देखिए, ये तो बराबर है, लेकिन ये वाला पोजीशन जो है, जहां हुक लिफ्टिंग पॉइंट दिया होगा, मटेरियल जो भी मटेरियल आप उतार रहे हैं उसका लिफ्टिंग पॉइंट के साथ में आपको ऐसा लगाया जाएगा। इसका नाम डी शागल है। देखो ये अभी सेफ्टी के हिसाब से ये गलत हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कट चुका हुआ है। तो ये सब चीज ही ध्यान देना पड़ता है कि ये सामान जो है प्रॉपर हमारा है कि नहीं है। सेफ्टी ऑफिसर का यही काम है कि आप कहीं भी जाइए वो प्रॉपर चेक कीजिए कि भाई उसका सामान बराबर उतारने लायक है कि नहीं, उससे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता है। और अपने यहाँ क्या है कि कोई भी मटेरियल है, हम कुछ नहीं किए, इसको डाले ना डाले। अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे तुरंत ये पकड़े और पकड़ के ये बीच में डाल दिए। अब सुन लीजिए, ये बीच में डाल दिए, ये रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है कि अगर हम कोई मटेरियल उठा रहे हैं यहाँ पे डाल करके, तो ये जहां पे भी वेट ज्यादा पड़ेगा वो ऐसे, तो ये चीज कभी भी नहीं होना चाहिए। ये चीज कहाँ पे यूज होगा? जहां कोई ड्रम है, बड़ा कोई कंटेनर है, कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें बेल्ट जो है इसे जड़ से, कुछ मटेरियल ऐसा है कि आपका यहां से इसे घूम के आ रहा है, नीचे से आ रहा है, उस पीरियड में आप ये दो यूज कर सकते हैं। ड्रम के मतलब ये छोटा ड्रम नहीं हुआ, जिसका लेंथ हो गया, कंटेनर हो गया, ठीक है ना, उसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें बीच में मटेरियल रहेगा तो नीचे से जाएगा, तो फिर ये ऐसे नहीं होगा। लेकिन हम अगर उसी को दूसरे हिसाब से कर दें, ये छोरा ऐसे डाल दें और उसको ऐसे डाल दें, तो वो कभी भी मूविंग कर सकता है। बाकी देखिए कितना टन है, यहाँ लिखा हुआ है। SWL कितना है? 9/2। देखो SWL लिखा हुआ बताया ना, SWL क्या होता है? 9 टन ये वेट कर सकता है। कहाँ पे 9 टन तक उठा सकते हैं? हाँ, इसमें लगाया जाता है। बताइए लगा के कैसे लगाए? माचिस दो भाई गैस कटर है। हैला तुल इसी का बेले और अरमान जा रहा है। और बात कहाँ जा रहे हो? बिल्डिंग के लिए हो जा रहा है। रिसाइकल से हम लोग का मटेरियल जो है 4 हुक में पड़ा हुआ है। इसका उठाने का जो हम लोग का इसका कैपेसिटी जो दिया हुआ है कि हम लोग का हर मटेरियल में एक जगह दिया होता है कहाँ पे हम लोग को सेलिंग डालना है, बेल्ट डालना है, ठीक है। जैसे हमारा ये मटेरियल है, इसमें 4 क्लिप दिया हुआ है कि हमको इसी क्लिप से मटेरियल उठाना है, ठीक है। तो हम बेल्ट को कैसे बांधेंगे? इसमें एक सेलिंग नहीं लगेगा, सेलिंग लगे या बेल्ट लगे, 2 लगेंगे, 2 बेल्ट लगेंगे या 2 सेलिंग लगेंगे। जो डी साइकिल का हम लोग का नट जो है वो बाहर से ही लगाना है, अंदर से नहीं लगाना है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जी? ये हमारा रोप के लिए हो गया, रोप डाउन। एक बार दिखाए ना, ये रोप डाउन करने के लिए, रोप डाउन करने के लिए हो गया बस। ये सारा रोप डाउन करने के लिए। बुम, हमारा जैसे माल
ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा वजन का है। मानिए कि हमारे गाड़ी का कैपेसिटी, हम जो रेडियस बनाया है, डिग्री बनाया है, उसमें हमको माल उठाने का कैपेसिटी बन रहा है कितना, 5 टन का। हमारा माल है 10 टन का, ठीक है। तो हम माल उठाएंगे तो क्रेन पलटी मार देगी, ये होता है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि हमको इतना डिग्री बनाना है, 10 टन का कैपेसिटी। 10 टन का अगर माल है तो 11 टन का कैपेसिटी होना चाहिए। एक एग्जैक्ट एकदम 10 टन का ही हमारा कैपेसिटी नहीं बनाना है। हमारी जो भी क्रेन है, हमारा अगर माल 10 टन का पड़ा हुआ है और हमको उठाना है माल, तो हमारा गाड़ी का कैपेसिटी बना होना चाहिए कि 11 टन का कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। अभी इस गाड़ी में एक हुक दिया हुआ है। बड़ी, आप जो भी आउटसाइड काम करने जाएंगे, किसी भी प्लांट में काम करेंगे लोग, किसी भी कहीं पे भी सेफ्टी, तो सबसे पहले क्या काम होता है, गाड़ी स्टार्ट हुआ तो भाई गाड़ी के आसपास से जितने भी लेबर वर्कर है, काम करने वाले, उनको साइड करा देना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जैसे माल हम लोग को उठाना है, तो हमारे गाड़ी का कैपेसिटी कैसे बनेगा, गाड़ी का कैपेसिटी कैसे बनता है, रेडियस हमारा होना चाहिए, कितना रेडियस पे कितना कैपेसिटी बन रहा है, डिग्री होना चाहिए। डिग्री जितना बनाइएगा रेडियस कम होगा, जितना रेडियस आपका कम होगा उतना कैपेसिटी, आप कोई भी मटेरियल को उठाने का क्षमता आपका बेसी हो जाएगा। मानिए कि हमारे इस माल का 1 टन का कैपेसिटी है, अभी हमारा रेडियस उतना बना है कि हम 1 टन उठा सकते हैं, तो हम इस चीज को उठाएंगे। हमारा डिसाइकल लग गया है। डिसाइकल आप लोग देख लिए कि डिसाइकल कैसे लगता है। बूम, ये हो गया बूम अप के लिए। ये क्या हो गया हम लोगों के लिए, माल जो भी बाहर का सामान आता है कंपनी का, ज्यादातर टेस्टेड आता है। बस बस ये हम लोग के लिए, हम लोग का बूम अप के लिए, बूम बाहर निकालने के लिए हो गया कि जैसे बूम को हम लोग, बूम बाहर निकालना है, जैसे हम लोग बूम जितना बाहर निकालेंगे उतना हम लोग का रेडियस जास्ती बनेगा। बूम जितने अंदर आएगा उतना रेडियस हम लोग का कम बनेगा। तो जैसे ये माल हमारा उठाना है, तो ये हम लोग लगा लिए लो, उसके बाद ऑपरेटर को हाथ दे देना है कि भाई आप रुक जाओ, हमको हट जाने दीजिए। हट जाने के लिए हमको समय चाहिए। आप बूम लगा लिए, हट गए। अब उसको क्या इशारा देंगे हम, जैसे गाड़ी के पास से, मटेरियल के पास से कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले कि अगर सेलिंग लगा लिए, बेल्ट लगा लिए, तो यहाँ से मटेरियल के पास से हट जाना है, क्योंकि मटेरियल, बेल्ट और सेलिंग का कोई ये लिमिट नहीं होता है कब वो धोखा दे देगा। तो साइड हट गया, उसके बाद उसको इशारा कर रहा है। हम लोग का मेन इशारा क्या होगा, रोप टाइट करेगा वो। रोप टाइट करने के लिए मटेरियल हमारा एकदम सीधा उठा। अभी हमको इसको उठा कर ले जाना है कहाँ पे, मानिए कि इस साइड में, कहीं साइड में रखना है, या सीधा करके वहां पे फ्रंट थोड़ा सा बगल में इसको रखना है। तो हम उसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हम उसके साइड में खड़े हैं, बोलेंगे स्विंग करो। स्विंग करने के लिए बोले, वो स्विंग कर रहा है, ठीक है। मानिए कि अगर बस, मानिए कि अब हम लोग का हो गया। अब मानिए कि मटेरियल हमारा झूल रहा है ऊपर, हमको कहाँ लगाना है, सीधा करके ऐसे करके यहाँ पे ऐसे एकदम सेफ्टी में रखना है। तो ज्यादा भारी सामान होता है तो वो क्या किया जाता है, वो छोटी छोटी क्रेन के माध्यम से, छोटी छोटी गाड़ियों के माध्यम से, हाइड्रा हो गए, जैसे 100 टन के काम कर रही है कोई गाड़ी, वहां पे हम लोग को क्या करना है कि छोटी छोटी गाड़ियों से, वहां पे हाथ पे नहीं पकड़ना है। ये छोटा मटेरियल है तो इसको हाथ से पकड़ लिए, बड़ी मटेरियल है तो उसको क्रेन से पकड़ा जाता है, कि उसको जहाँ रखना है वहां पे हम 0-0 में रख दें। अब उसको बोलेंगे कि यहाँ पे रोप डाउन करो। कभी भी क्रेन के काम करते पीरियड में बूम डाउन नहीं किया जाता है। बूम डाउन कम करने से क्या होता है कि आपका कैपेसिटी कम हो जाएगा, गाड़ी पलटी और खतरा होने का 100 में 100% चांस हो जाएगा। आपको कभी भी ऑपरेटर को बूम डाउन करने के लिए नहीं बोलना है, उसको रोप से धीरे 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 उसको रखना है।
आइए अब आपको बताते हैं रेडियस कैसे बनता। देखिए हम लोग को सबसे पहले समझना है कि रेडियस कैसे बनता है। कोई भी गाड़ी का रेडियस कैसे बनेगा, जो जहां पे हम लोगों का बूम, जो ये बूम हो गया हमारा, ये ऊपर जो जिसपे लिखा हुआ है 4.25 लिखा हुआ है टन, 6 टन, 10 टन, 12 टन, ठीक है। उस तरीका से हम लोग का रेडियस कहाँ बनेगा, रेडियस बनेगा जो बूम जुड़ा हुआ है, वो क्लिप देख रहे हैं, वो पिन लगा हुआ है, जहां से हम लोग का बूम जुड़ा हुआ है, वहां से जहां तक जहां ये रोप गिर रहा है, यहाँ के दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं लोग, ठीक है। जहां बूम जुड़ा हुआ है, कोई भी क्रेन का जहां पे बूम जुड़ा हुआ है, वहां से जहां हुक गिरता है, यहाँ का जो भी मीटर आएगा वो हम लोग का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात हो गई गाड़ी में हम लोग का डिग्री। जैसे क्या चीज होता है कि कोई भी चीज डिग्री देखकर काम करना चाहिए, क्योंकि आप डिग्री देखिएगा तभी कैपेसिटी बनेगा गाड़ी का, फिर माल उठा पाइएगा आप। तो हम लोग को डिग्री, जितना डिग्री हम बनाएंगे उतना हमारी क्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या समझे, जितना हम लोग डिग्री बनाएंगे, मानिए कि हमारा 80 डिग्री बना हुआ है, तो गाड़ी का अगर हमारा जो हमारी ये गाड़ी है, इसका डिग्री जब हमारा रेडियस होगा 5 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर, तो रेडियस कम होगा, डिग्री हमारी ज्यादा होगी, डिग्री ज्यादा होगी तो रेडियस आपकी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। हुक जो होगा वो आप जितने उठाइए हेलो हेलो हेलो, बस रुक जा, बूम उठाओ। हेलो, देखिए देखिए हमारे गाड़ी का जो भी क्रेन है, उसका बूम का डिग्री बन रहा है। देखिए जितना डिग्री बनाइएगा उतना आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी और रेडियस कम होते जाएगा। जितना आप डिग्री बनाइएगा, कोई भी क्रेन का आप जितना डिग्री बनाइएगा उतना रेडियस कम होगा। अभी देखिए, अभी हम लोग का हुक वहां पे था, अभी यहाँ पे आ गया। बूम उठाओ, डिग्री बनाओ, पूरा डिग्री बनाओ, 90 डिग्री बनाओ, बस बस। साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए। हेलो हेलो, बूम अंदर लेवे बूमो तनी अंदर ले लो, बस यही पर अप डाउन करो, ज्यादा ना है पर डाउन करो। हम लोग का रेडियस क्या हुआ, यहाँ पे रेडियस हमारा कम हो गया। डिग्री क्या हुआ, हमारे गाड़ी का डिग्री जो था ज्यादा हो गया। मानिए कि हमारे गाड़ी का डिग्री हो गया अभी यहाँ पे 80, हम 80 डिग्री बना लिए। यहाँ पे 80 डिग्री बनाया तो हमारे गाड़ी का कैपेसिटी है कितना, 12 टन। हमारा कैपेसिटी कितना बना, 10 टन का। 80 डिग्री बनाया, हमारे गाड़ी का कैपेसिटी हो गया 10 टन का। अभी हम यहाँ पे से 10 टन उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज को हम जो बूम का और यहाँ का दूरी हुआ, क्या हुआ, रेडियस। हम लोग का रेडियस कम हो गया, डिग्री ज्यादा हो गया, जिसके वजह से हम लोग का कैपेसिटी बढ़ गया। बूम निकालो, हेलो हेलो, देखिए ये 3 लेंथ का बूम है, 2 लेंथ का बूम है, 1 2 3 लेंथ हो गया, हो गया। इससे हम लोग का क्या हुआ, रेडियस ज्यादा हो गया, बूम कैपेसिटी हम लोग का यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी का आप लोग लोड चार्ट तो समझे होंगे। कोई भी गाड़ी का क्या होता है, उसमें एक लोड चार्ट दिया होता है कि आप कितना बूम निकालिएगा तो आपका कैपेसिटी कितना बनेगा, ये थ्योरी है। तो गाड़ी का हमारा जितना बूम निकला उतना कैपेसिटी कम हो गया,
रेडियस ज्यादा हो गया तो कैपेसिटी कम हो गया, रेडियस कम होगा तो कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो इस चीज को हमको समझना है। कोई भी गाड़ी का एक लोड चार्ट होता है, कोई भी क्रेन होगी उसकी एक लोड चार्ट होती है जो हर गाड़ी में जेन्युइन दी होती है। क्या सर? टोटल कितना बूम बना सकता है ये बता दीजिए। ये 3 बूम बनेगा ना? हाँ, तो 2 बूम है, 42 बनाएगा, कितना बनाएगा? हाँ, जैसे अगर हम पूरा बूम निकाल दिए, इस गाड़ी का पूरा बूम निकला हुआ है, ठीक है, पूरा फुल बूम निकल गया। हम अपना डिग्री बनाया है कितना? 80। एक बूम का हमारा कैपेसिटी कितना आ जाएगा? यहाँ पे डिवाइड कीजिए आप लोग, 3 आएगा ना, 3 चौके 12, 3 टन, 3.5 टन के आसपास हमारा कैपेसिटी बना के इतना हम उठा सकते हैं। जितना का क्रेन है और जितना बूम निकलेगा उससे डिवाइड नहीं, हर चीज का अलग अलग होता है। हर गाड़ी का डिसाइकल का अलग होता है, गाड़ी का अलग होता है। जैसे कैपेसिटी क्या होता है, मानिए कि आपकी 12 टन की गाड़ी है, मानिए कि अगर आपकी 45 टन की गाड़ी होगी, 45 टन की गाड़ी होगी तो उसके में बूम कितना देगा? 4, ठीक है। उसका बूम लेंथ कितना होगा? 33 मीटर, 33 मीटर बूम लेंथ होगा। तो उसमें हम लोग को पूरा फुल बूम निकालेंगे तो कैपेसिटी कितना बनेगा? पूरा डिग्री बना है 80 हमारा डिग्री बना हुआ है 80, तो उसमें हमारा कैपेसिटी कितना बनेगा? 4.5 टन। 32 मीटर बूम निकाले और 32 मीटर हम बूम निकाल दिए। अगर 33 मीटर की हमारी गाड़ी, जिस गाड़ी का 33 मीटर का बूम लेंथ है और हम 32 मीटर निकाले, कभी भी कोई भी गाड़ी का 1 मीटर बूम नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा 32 मीटर बूम निकाल दिए, कैपेसिटी हमारा वहां पे 4.5 टन का आ जाएगा, क्योंकि उस गाड़ी कितने टन की है? 45 टन की गाड़ी है। कितने मीटर का बूम है? 33 मीटर का बूम है। हमको निकालना है कितना है? 32 मीटर। उसमें भी होता है, उसमें फ्लाई जीपी जोड़ा जाता है, फ्लाई जीपी, उसमें एक्स्ट्रा बूम लगता है जो फ्लाई जीपी हम लोग बोलते हैं। हर क्रेन में दिया होता है, हाइड्रा में नहीं देता है। हाइड्रा में देता है, बूम देता है छोटा सा, और उसमें लगा रहता है, इस गाड़ी में नहीं है, ठीक है। तो फ्लाई जीपी का भी एक कैपेसिटी होता है, फ्लाई जीपी का कैपेसिटी होता है। लास्ट कितना तक निकल सकता है? ये 42 फीट लास्ट तक निकलवाइए। जैसे जैसे उठेगा रेडियस कम हो जाएगा और डिग्री हम लोग का बनता जाएगा, कैपेसिटी बढ़ते जाएगा। फुल पूरा उठा था पूरा, बस। ये हमारे गाड़ी का कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री बन गया। फुल गाड़ी का बूम उठ गया, पूरा 90 डिग्री में हमारा बूम लेंथ उठा हुआ है, ठीक है। अभी हम इस देखिए, हमारा रेडियस कितना हो गया? कम हो गया। यहाँ पे हम लोग का गाड़ी का कैपेसिटी और जास्ती हो गया, बढ़ गया। अब इसी को, अब हमारा बूम निकला हुआ है तो कैपेसिटी और कम है ना। अब कैपेसिटी ज्यादा, मानिए कि हमको गाड़ी वहां लगाना है, कैपेसिटी कम करना, बेसी करना है, तो कैपेसिटी बेसी करना है तो क्या करेंगे? बूम अंदर लेगा, बूम अंदर ला। देखिए, जैसे जैसे हमारे गाड़ी का बूम अंदर होगा कैपेसिटी बढ़ जाएगा। हर गाड़ी का बूम अलग अलग होता है। किसी गाड़ी का मानिए कि 33 मीटर का बूम है, ये फीट में है, 42 फुट की ये गाड़ी है, 42 फुट का इसका बूम है। और किसी किसी गाड़ी का 34 मीटर, 35 मीटर का बूम लेंथ होता है, 80 मीटर का बूम लेंथ होता है। वो बड़ी बड़ी क्रेन है सब, ठीक है। तो हर गाड़ी का हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले कि कोई गाड़ी का सामान उठाना है तो गाड़ी में, अगर इस गाड़ी में तो नहीं दिया हुआ, बड़ी गाड़ी में जितने में दिखेगा तो कितना लोड उठा सकता है? पूरा बूम निकाल, जैसे इस गाड़ी का पूरा बूम उठ गया और क्या हमारा क्या हो गया? रेडियस कम हो गया। हम यहाँ से 12 टन 12 टन उठा सकते हैं। इससे यहाँ से 12 टन हम लोग उठा सकते हैं। पूरा बूम निकाल दिए लोग तो ज्यादा से ज्यादा, हाँ, इसको उठा सकते हैं। नहीं 2 टन, 2 टन पूरा बूम उठा हुआ है। जैसे
80 डिग्री में 4 टन, हर डिग्री का अलग अलग होता है। आप अगर पूरा बूम निकाल के इसको निकाल के दिखा दीजिए। हाँ। 90 डिग्री पे पूरा फूल निकल जाएगा। 90 डिग्री पे अगर पूरा फूल निकल जाएगा, जैसे 12 टन की क्रेन है और हमारी 12 टन की क्रेन है, पूरा बूम निकाल दिए, तो हम पूरा बूम निकाल दिए तो उसमें हमारा कैपेसिटी कितना बनेगा? गाड़ी का अगर 12 टन की क्रेन है तो 12 टन की क्रेन है तो हमारी 2 टन की कैपेसिटी बनेगी। उसमें आप लोड चार्ट तो पढ़े होंगे लोग, कोई भी गाड़ी का लोड चार्ट आपको मिलेगा। काम कीजिए, एक आदमी को बूम निकाला, डाउन करो। हल्का उठा के दिखा दीजिए। और कोई डाउट है? डाउन करो बूम। अंदर में बस देखिए उठाओ। रुक जा, बूम निकालो। उधर काट देंगे, झटका जाएगा। डाउन करो। डाउन करो। उठाओ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हटो। रहने दो। रुक, चेक करो। पूरा बूम निकाला, बूम निकाला पूरा। आगे से हट जाइए, आप आगे से हट जाइए। अब यहाँ पे इसका लोड, गाड़ी का लोड कम होते जा रहा है। बता दीजिए इनको लोड कितना हो रहा है। इसका लोड कैपेसिटी कम हो रहा है। अब इस गाड़ी का लोड कैपेसिटी कम होते जा रहा है, मटेरियल भारी होते जाएगा और गाड़ी का लोड कम होते जाएगा। पूरा बूम निकाल लो। अभी हम लोग का गाड़ी का डिग्री भी कम है और लोड भी कम होते जा रहा है, रेडियस ज्यादा होते जा रहा है। बस अब हम लोग का लोड क्या हुआ? कम हो गया, गाड़ी का कैपेसिटी कम हो गया। बूम उठाओ। अब इसका कैपेसिटी बढ़ रहा है। अब गाड़ी के हुकूक के बारे में बताते हैं। सब उसका पार्ट्स थोड़ा बता दीजिए। मीटर उसमें हम लोग को कितना हवा होने पर हम लोग को बंद कर देना है?
20 से 25 से। तो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना है कि क्रेन का बूम अंदर लेकर गाड़ी बंद करा देना है। उससे क्या होता है कि अगर हवा तेज रहेगा गाड़ी का बूम तो गाड़ी पलटी मारने का, एक्सीडेंट होने का ज्यादा क्षमता हो जाता है। ट्रेन के बारे में थोड़ा बता दें। हाँ, ट्रेन के बारे में बता दें। ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद ये हो गया रोब। ये हम लोग का रोब हो गया। और ये हाइड्रा है, इसमें क्या दिया होता है, इसमें 3 हुक दिया होता है, 4 हुक दिया होता है, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, बड़ी क्रेन में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको 2 ही हुक मिलेंगे। एक का कैपेसिटी होता है उसका, वो सिंगल हुक का होता है, सिंगल रोब का। इसमें भी होता है, इसमें आप ज्यादा कैपेसिटी करने वाला होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो हम लोग का दिया है वो 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड होता है, जिससे कैपेसिटी हुक का बढ़ जाता है। ये हो गया। वहां पे जो दिया हुआ हम लोग का 12 टन का है। ठीक है, उसके बाद वहां पे दिया होगा 10 टन, 6 टन, 4.5 टन, और ये हो गया हम लोग का। हाँ, टन के हिसाब से हुक लगा सकते हैं, लेकिन जेन्युइन हम लोग इसी से काम करना है, क्योंकि हमको उठाकर कहीं शिफ्टिंग करना है तो आप इसी से कर सकते हैं, उससे नहीं कर सकते हैं। मानिए कि अगर थोड़ा सा बढ़ा कर रखना है तो गाड़ी आप लगा दिए फाउंडेशन पे, तो बूम से निकाल कर आप रखेंगे। ये चीज है, और कुछ नहीं ठीक है। और कोई दिक्कत? इसमें क्या गलत है थोड़ा बता दीजिए। इसमें गलत है हम लोग में, इसमें यहाँ पे हम लोग का एक क्लिप होता है, सेफ्टी लेंथ, जिसको हम लोग बेल्ट लगाने के बाद वो लॉक हो जाता है, जिससे हवा में कोई भी हमारा सामान मटेरियल उठा हुआ है तो इसमें क्या होता है कि वो बाहर निकलने नहीं देता है, जिससे खतरा होने का चांस नहीं रहता है। अगर ये है तो अभी ये रॉन्ग है, ये गलत है। इसमें होना चाहिए, जेन्युइन है कि यहाँ पर नहीं रहता एंटी सेफ्टी जो ये होता है, डायरेक्ट जो गोल होता है इससे मारे एकदम। क्रेन में होता है, मोबाइल क्रेन में होता है, इस क्रेन में नहीं है। ठीक है, ठीक। ओके। और कुछ जो ई रिक्शा का है वो फटाफट चले पहले। ठीक है, धन्यवाद। लेके आओ सभी लोग अब चले अपने इंस्टीट्यूट की तरफ, और बाकी जो भी हैं अपने घर की तरफ चले हुए। तो ये था छोटा सा वीडियो यहाँ इंस्टीट्यूट का, और सभी लोग अपने साधन से जहाँ से जिससे वो आए हुए हैं वो चीज़ लेकर अपने घर की तरफ चलते हैं। सब आया है, तुम लोग बिल्कुल आए हो। तुम लोग इधर उधर से जा रहे हो, अब क्या करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, सब बढ़िया से जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये था छोटा सा वीडियो जहाँ पर हमने क्रेन के रिलेटेड आपका कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरी यहाँ पर देखा गया है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।